हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं tarotwithnemo@gmail.com। चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है। एरीज यहाँ पे एक ऑब्सेशन, एडिक्शन वाली एनर्जी देख पा रही हूँ। या तो आपका ऑब्सेशन आपके पर्सन के साथ है या इनका ऑब्सेशन आपके साथ है। ओके, कोई एक डिसीजन बनाना चाहता है। ओके, समवन आउट हियर वांट्स टू मेक अ डिसीजन, मगर वो डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे समवन आउट हियर वांट्स टू मेक अ डिसीजन, एक नए डायरेक्शन को पिक करने के लिए, लेकिन वो जानबूझ के कोल्ड बन रहे हैं आपके साथ। वो ये पर्सन जानबूझ के आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट है नहीं, जबकि इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में है। ऑल राइट, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ये पर्सन आपको दिखा रहे कि उन्हें आपसे कोई प्यार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बट एक्चुअली कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो इन्हें रोक रहा है आपकी तरफ आने से। इनकी कम्युनिकेशन आपके साथ बहुत रूखी रूखी सी होगी या बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। आप, मुझे लग रहा है आप साइलेंटली इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी हर्ट लग रहे हैं आप। आई फील यू वेरी वेरी हर्ट। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। हार्ट ब्रेक देख पा रही हूँ मैं। मे बी ये कम्युनिकेशन सही से नहीं कर रहे हैं आपके साथ, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। बट आप काफ़ी हर्ट है, लेकिन आपकी एनर्जी में है कि आप वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि देखते हैं, मैंने इतनी एफर्ट डाली है, मैंने इतना टाइम एनर्जी एफर्ट इन्वेस्ट तो करा है इस पर्सन में, इस सिचुएशन में। अब देखते हैं क्या रंग लाता है। अब द रीजन फॉर द रीडिंग आने वाले हफ्तों में है कि यहाँ पे एक जजमेंट कॉल, एक फाइनल कॉल है। आई फील कि ये पर्सन आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे भी जब भी ये बात करने की कोशिश करते हैं इमोशनली, बिकॉज बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन यहाँ पे ऑन होगी। आई एम सॉरी, मैंने वो नॉइज कैंसलिंग, अब ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत इमोशनली इमेच्योर है ये पर्सन शायद, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपको कि भाई मुझे एक सेकेंड चांस चाहिए इस रिलेशनशिप में, मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। ओके, एक फाइनल डिसीजन बनाना है, बट उसके लिए इस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सो ये पर्सन नजरें बनाए हुए हैं यहाँ पे, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। मन तो बहुत है इनका कि आपसे बात करे या आपसे माफ़ी मांगे, अपॉलॉजी करे। मन बहुत है इनका कि एक फाइनल डिसीजन बनाए। ओके, कि पास्ट को छोड़े। ये पास्ट है ना, ये पास्ट इनके लिए ऐसा नहीं कि ये किसी और पे अटके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक नेगेटिव पैटर्न से बाहर है। बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं ये पर्सन कि यार ये कनेक्शन को तो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं होना, ये कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना है। राइट, सो इनको ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं। ओके, एंड आई फील ये स्पाई भी कर रहे हैं और स्टॉक भी कर रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे। पास्ट में क्या हुआ था, एक साइकिल खत्म हुई थी इनके लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली बात थी, मगर प्रॉब्लम ये था कि ये जो भी था, राइट, ये पर्सन आपका जो भी था, राइट, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे तो ज़रूर आपके साथ, लेकिन बार बार डर जाते थे उनके पास्ट की वजह से, या फिर ट्रस्ट इश्यूज थे, इनसिक्योरिटी थी इनकी। ओके, सो ये बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स सी। सी, आप, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर रेडी टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। इनफैक्ट एक ज़रूरी बात है जो आप इस पर्सन को कहना चाहते हैं। ओके, और आप इस पर्सन से दूर नहीं रहना चाहते ज़्यादा टाइम तक। इस पर्सन की एनर्जी है, ये सरेंडर करना चाहते हैं एक अपने बिलीफ सिस्टम को। ओके,
ये अलग तरीके से देख रहे हैं इस सिचुएशन को और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके, लेकिन कीप इन माइंड ये पूरी बात नहीं बताएंगे। सी, ये पूरी बात नहीं बताएंगे आपको। आपके इमोशंस में क्या है, आप बहुत डिफेंसिव है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आप दो माइंड्स में हैं कि क्या किया जाए इस सिचुएशन के बारे में। एक तरफ से आप इस पर्सन को रीच आउट भी करना चाहते हैं, ओके, दोस्ती भी करना चाहते हैं या फिर इस पर्सन से कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, और एक तरफ से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। फ्यूचर आई फील एरीज आप इस कंट्रोल, यू विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आप सिंगल रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से एक बहुत बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट या रियलाइजेशन होगी इस पर्सन की तरफ से, ओके। या आई फील दे आर वॉकिंग अवे एरीज। आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हैं बिकॉज आपको समझ में आ रहा है एरीज की यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। सो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि आप एक नया डायरेक्शन पिक करना चाहते हैं, ओके। बिकॉज जो भी आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी की तरफ, ये अनश्योर होके आ रहे हैं। अभी भी ये एक रिजिडिटी के साथ, एक फिक्स माइंड के साथ आ रहे हैं आपके पास कि ये तो नहीं हो सकता या वो तो नहीं हो सकता। सो आई फील इवेंचुअली यू विल टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन बिकॉज आपके माइंड पे एक बहुत बड़ा, एक जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी रियलिटी स्ट्राइक हुई है। सी, ये पर्सन बातें तो बहुत करते हैं रिकंसाइल की या साथ में रहने की, लेकिन फिर भी ये इमोशनली अवेलेबल नहीं बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये डेफिनेटली एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको शायद जो इन्फॉर्मेशन मिले इनसे या फिर ये जो बोले आपको शायद पसंद ना आए। सी, इनको पता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप तो मतलब पूरी तरह से आपने इनको लेट गो ही कर दिया है, राइट। और ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, दैट्स व्हाट्स कमिंग इन दैट यू डोंट सी कमिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो अच्छी नहीं होगी या फिर आपको पसंद नहीं आएगी ये पर्सन आपको जो भी कहेंगे। ये पर्सन ऑलरेडी एट अ क्रॉसरोड्स है, ओके। इनको लॉजिकल बनना है, ओके, और वॉक अवे करना है इमोशनली ऐसी कोई सिचुएशन से जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा था। लेकिन ये बहुत गार्डेड है, ये सिंगल रहना पसंद करते हैं। क्यों? बिकॉज अगर सिंगल नहीं रहे और वल्नरेबल रहे तो उन्हें एक नया डायरेक्शन पिक करना पड़ेगा, आपकी तरफ आना पड़ेगा, वल्नरेबल बनना पड़ेगा, जो इन्हें फिलहाल सही नहीं लग रहा है। आई फील यू आर रेडी टू मूव ऑन। सी, आप इस टॉक्सिक पर्सन को या टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के, सी जस्टिस के कार्ड के साथ, राइट, काफ़ी रिग्रेट है आपको, लेकिन आप इस पर्सन को कट आउट कर रहे हैं फाइनली वंस एंड फॉर ऑल एरीज, ऐसा मुझे लग रहा है। या अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ, ओके, और आप उस अपॉर्चुनिटी को देख के अब आपको लग रहा है कि सही बात यही होगी कि आप मूव ऑन कर लें। आप फ्री कर रहे हैं अपने आप को इस रिस्ट्रिक्शन से बिकॉज आपका मोटिव है कमिटमेंट। सो अगर आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो यू आर रेडी टू मूव ऑन। सी, इमोशनली अब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ओवरली इमोशनली नहीं बन रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ वांड्स आपको ऐसे इस तरह का फीलिंग है कि कुछ भी पॉसिबल है, मैं क्यों अटका हूँ इस पर्सन पे या मैं क्यों अटकी हूँ इस पर्सन पे, राइट, जब यहाँ पे कोई होप दिख ही नहीं रहा है। आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, आएंगे तो ज़रूर, अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न द पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ये बस बातें 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 ही करते हैं, ओके। ये पर्सन को डिसीजन बनाना है, या तो आपके और किसी और के बीच में, या डिसीजन बनाना है कमिटमेंट का। जब भी डिसीजन बनाना आता है ये बहुत जिद पकड़ लेते हैं, इट्स लाइक नहीं, वो नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, दे आर सफरिंग इन साइलेंस। सो ये आएंगे ज़रूर, ऐसा नहीं आएंगे, बट या ये पर्सन विद टेन ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है, ओके। अब ये रिवाइव तो करना चाहता है कनेक्शन को,
ऑलराइट, बट यहाँ पे कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। या इनका इंट्यूशन इन्हें कह रहा है कि वो आपकी तरफ आए, लीड ले, ओके, लेकिन फिर भी ये सच्चाई छुपा रहे हैं। सो आई फील अगेन इट इज गोइंग टू बी एन इन एंड आउट कनेक्शन, जिसकी वजह से आई थिंक यू आर गेटिंग फेड अप। व्हाट्स द टावर हियर? यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है आपकी तरफ से, या कि यहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है, कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, ओके, और आपको चाहिए शादी, कमिटमेंट। विद द सन हियर यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है आपको कि वंस एंड फॉर ऑल ये पर्सन से आपकी या तो बातें होती है या फिर बातों बातों में आपको रियलाइजेशन हो रहा है बॉस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कट लेना ही बेस्ट है। सी यू आर इन टू माइंड्स, राइट? आपके पास दो डायरेक्शंस हैं। एक है आप वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं और इस पर्सन के पास वापस चले जाएं, और एक है आपके सामने एक पूरी नई दुनिया है, ओके, बेटर लोग मिलेंगे, बेटर लोग मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट्स बेटर है कमिटमेंट स्टेबिलिटी के लिए, ओके, या फिर आप वापस से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करके इस पर्सन के पास वापस आना चाहते हैं। एज द आउटकम आई सी यू वॉकिंग अवे। सी अपने आप को रिलीज कर रहे हैं आप, फाइनली यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ, और आप अपने दिल की सुन रहे हैं, ओके। पहले आप अपने दिल की नहीं सुन रहे थे, आप डर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, करे ना करे, आगे बढ़े ना बढ़े। नाउ यू आर गोइंग टू कट थिंग्स ऑफ हियर। एक फाइट, एक आर्गुमेंट या एक झगड़ा आप दोनों के बीच में, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओवर। इमोशनली तो आप वॉक अवे ही कर रहे हैं, ओके। यू नो लॉन्गर कंट्रोलिंग द आउटकम। जैसे यूनिवर्स आपको कह रहा था खत्म करो खत्म करो खत्म करो, सिचुएशन खत्म करो, लेकिन आप खत्म नहीं कर पाए, और ये पर्सन भी आते जाते रहते थे आपके लाइफ में। अब जाके आपको रियलाइज हो रहा है कि खत्म करना ही बेस्ट होगा आपके लिए, ओके एरीज। सो यहाँ पे आई सी कि यू आर मूविंग ऑन ऐसे कनेक्शन से जहाँ पे आपने बहुत टाइम दिया इस कनेक्शन को ग्रो होने के लिए, बहुत टाइम एनर्जी एफर्ट डाली इस कनेक्शन में, पेशेंट रहे, बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे इस कनेक्शन में, बट नाउ यू फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्वाइटली चुपचाप आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे इस पर्सन को, ओके, लेकिन आपका दिल टूट रहा है, लेकिन आप अभी भी बता नहीं रहे थे इस पर्सन को कि यू आर हर्ट। ये पर्सन की बात करें तो ये पर्सन डेफिनेटली फॉरगिवनेस तो चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत शर्मिंदा है अपनी हरकतों से, पास्ट में इन्होंने जो भी बिहेवियर किया है उसकी वजह से ये आना चाहते हैं। सी इनकी तरफ से छोटी छोटी कम्युनिकेशन तो होगी, बट अगेन द प्रॉब्लम हियर इज दे आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स टू फास्ट, ओके। ये कंफ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं, इन्हें लगता है इन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, इन्हें लगता है इन्हें सब कुछ पता है कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है और कनेक्शन में क्या आउटकम है, बट एक्चुअली इन्हें कुछ नहीं पता। ये पर्सन, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कमिट करे, राइट, कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो नॉन कमिटल है, या फिर ये पर्सन को आपके और किसी और के बीच में चूज करना है, तो वो आपको अभी भी चूज नहीं कर पा रहे हैं, ओके। ये एक डिसीजन है जो बहुत बड़ा डिसीजन है उनके लिए, लेकिन वो बना नहीं पा रहे वो डिसीजन। वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन वापस ये बहुत इम्पेशेंट बन के आ रहे हैं, ओके। ये वापस अपने आप डोमिनेट करके आ रहे हैं कि भाई मैं सही हूँ, मुझे मत बताया करो मैं सही हूँ या गलत, ओके। बहुत ज़्यादा डोमिनेशन के साथ आ रहे हैं। इनका इंट्यूशन कह रहा है कि सही तरह से आपकी तरफ एक्शन ले और लीड ले, लेकिन ये अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी बात अगर देखिए जाए तो यहाँ पे यू आर पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन, कहीं ना कहीं यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस डेविल। आप इस टॉक्सिक एनर्जी से, थर्ड पार्टी एनर्जी से, ऑब्सेशन, एडिक्शन, जो डिपेंडेंसी है आपकी इस पर्सन से, रिलीज कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है लाइफ में और कुछ बेटर हो सकता है, राइट। सो या आई फील आप एक झगड़े के मूड में है, लड़ाई के मूड में है। आप एक बार एक आर्ग्यूमेंट, लड़ाई या फाइट बन के, जैसे बोलते हैं ना, एकदम ब्रेव बन के, एकदम ज़्यादा डरे बिना इस पर्सन को आप एक बार मुंह पे बता ही देंगे कि भाई ये नहीं हो रहा है, मुझे चाहिए कमिटमेंट, अगर हो रही है कमिटमेंट तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर दफा हो यहाँ से, ओके। सो आई सी यू टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन इन द फ्यूचर, एंड इवेंचुअली एज आउटकम आपको समझ में आ रहा है कि अब तक आपने जहाँ भी काम, इतना हार्ड वर्क, डिसिप्लिन डाला था, वो सब अब इट्स नॉट वर्किंग आउट, एंड अब आपको कुछ नया चाहिए, कुछ फ्रेश चाहिए। अब आपका पैशन नहीं रहा इस पर्सन के साथ, ओके। देयर इज अ लैक ऑफ पैशन फ्रॉम योर साइड, कि भाई आपके पास कोई पैशन नहीं रहा, कोई गोल नहीं रहा, कोई कमिटमेंट नहीं रही इस कनेक्शन में रहने की, ओके।